इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे फूड एलर्जी। खाद्य एलर्जी क्या होता है ना, और ये आपको खाद्य एलर्जी उत्पन्न करने वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं, और एलर्जी के होने पर हमारे शरीर का कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम प्रभावित होता है, क्या क्या उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं, और फिर उन लक्षणों को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा आपको खाद्य एलर्जी यानी फूड एलर्जी क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फूड एलर्जी के पहले हमने बताया था कि हमारा शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम है ना, आपके हमारे शरीर में जितने भी वायरस, आपको जो हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया है उसको रोकने का काम करती है, उसको मारने का काम करती है। लेकिन आपको फूड एलर्जी में क्या होता है, आपको यही इम्यून सिस्टम का मैकेनिज्म जब खराब हो जाता है तो वह किसी भी भोज्य पदार्थ को हानिकारक समझकर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, और फिर आपको इसको हम फूड एलर्जी के रूप में जानते हैं। और यह आपको प्रतिक्रिया कभी कभी हल्की भी हो सकती है और कभी कभी खतरनाक और घातक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो ये फूड एलर्जी आपको किन लोगों को प्रभावित करता है? ज्यादातर छोटे बच्चों, शिशु को ज्यादा आपको ये फूड एलर्जी प्रभावित करता है, और बड़े लोगों में भी कभी कभी ये आपको फूड एलर्जी देखने को मिलता है ना। और कभी कभी वर्षों से आप कोई खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जो आपके लिए बहुत सुटेबल है, अच्छा है, फिर भी कभी न कभी वो आपको एलर्जी के रूप में आपको एलर्जी आपको पैदा कर सकता है आपके शरीर में, है ना। और ये एलर्जी कभी कभी वंशानुगत भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे खाद्य पदार्थ में वैसे कौन कौन खाद्य पदार्थ हैं जो ये एलर्जी उत्पन्न करने में उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले आपको 7 प्रकार के आपको खाद्य पदार्थ जो हैं, आपको जो हमारे शरीर में एलर्जी कभी न कभी किसी रूप में आपको उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आपको सबसे पहले आपको देखेंगे, पहला नंबर में आपको अंडा, दूसरे नंबर में आपको मछली, तीसरे नंबर में दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट यानी दही, पनीर, है ना, ये सब भी आपको कभी कभी आपको एलर्जी उत्पन्न करते हैं, है ना। और उसके अलावा आपको मूंगफली, पांचवें नंबर में सोया या इसको सोयाबीन के नाम से भी हम जानते हैं, और सोयाबीन प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट में जैसे आपका सोया दूध हो गया, सोया पनीर हो गया, है ना, सोया तेल हो गया, ये भी आपको एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे ब्रिक्स नट, तो ब्रिक्स नट में आपको आते हैं नट, वैसे फल जो आपको एक हार्ड कवच के रूप में बंद रहते हैं, जैसे अखरोट है ना, आपको पिस्ता है ना, काजू है, ये आपको वृक्ष नट में गिने जाते हैं, और ये भी आपको एलर्जी उत्पन्न आपको कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे तिल है ना, तिल भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपको एलर्जी उत्पन्न कर सकता है ना। और ये जो है मुख्यतः आपको एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों में आपको गिने जाते हैं।
है ना। अब हम देखेंगे कि आपको ये फूड एलर्जी जो है आपके हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं, है ना। जब फूड एलर्जी हो जाती है तो सबसे पहले हमारे ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती है, और हमारे स्किन त्वचा को प्रभावित करती है, और उसके बाद में हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी प्रभावित करती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी प्रभावित करती है। तो आगे हम देखेंगे, है ना, कैसे आपको हमारे इन अंगों को प्रभावित करती है और क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन। डाइजेस्टिव ऑर्गन में भाग लेने वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाले ऑर्गन पर फूड एलर्जी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें क्या क्या सिम्टम आपको उत्पन्न करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मछली होना, बिचली होना, उल्टी होना, पेट में भारीपन, पेट में गैस बनना, सूजन होना, और पेट में आपको हल्का ऐंठन युक्त दर्द होना, और पतला दस्त, खाना के बाद थकान और कमजोरी महसूस होना। ये आपको सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको फूड एलर्जी में। स्किन त्वचा कैसे प्रभावित होती है। त्वचा पर आपको खुजली होंगी, लाल लाल उभरे हुए दाने चकत्ते के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। आपको त्वचा में सूजन हो जाती है, हमारे होठों में सूजन हो जाते हैं, हमारे जीभ में सूजन हो जाती है ना। कभी कभी आपको दांतों के मसूड़े भी इसके इफेक्टेड प्रभावित हो जाते हैं, और इनमें आपको खुजली होती है, जलन होती है, और कभी कभी छाले भी पड़ जाते हैं स्किन पर। और उसके बाद में आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है हमारी श्वसन नलिका है, हमारे लंग्स हैं, हमके नोक नाक के आंतरिक आपको झिल्लियां हैं, ये सभी आपको प्रभावित हो जाते हैं। उसमें अगर फूड एलर्जी के चलते आपको छींके आ सकती है, नाकों से पानी बहना, गले में सूजन होना, सांस लेने में कठिनाई होनी, आपको दम फूलना, है ना, आंखों से पानी आना, ये सारे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन पर, है ना। अब हम देखते हैं कि इस पर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन पर आपका मेडिसिन जो है सबसे प्रभावी मेडिसिन एस्मन और एस्टन, है ना। और फिर स्किन पर सी ग्रुप की औषधि और एस ग्रुप की औषधियां S1C1 या S5C5, है ना। भारवन वाई आपको स्किन एलर्जी के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है, S3 और C3, है ना। और वाई भारवन ये आपका इसके सहयोगी मेडिसिन माने जाते हैं। और फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर काम करने वाले औषधि आपको P1, P4 और P3, है ना। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बी और आपको जी आपको ज्यादा प्रभावी होती है। तो इन सभी आपको सिम्टम को हम आपको ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आगे हम आपको श्वसन, है ना, श्वसन पर एलर्जी का या फूड एलर्जी पर, फूड एलर्जी आपको श्वसन अंग को कैसे प्रभावित करता है, इस पर एक विशेष वीडियो हम आपको बनाएंगे, जिससे आपको हमारे इम्यून सिस्टम के जो मास्ट सेल्स हैं, है ना, कैसे हमारे श्वसन अंगों पर काम करते हैं, और कैसे हम इलेक्ट्रोपैथिक औषधियों के माध्यम से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।